नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों, लोग कहते हैं कि जो कुछ भी करते हैं ईश्वर करते हैं और हम तो सिर्फ निमित्त मात्र हैं। तो दोस्तों, यह बात सत्य है या असत्य है, इस विषय पर हमें जाने की आवश्यकता नहीं है, परंतु इस बात को समझने की आवश्यकता जरूर है। दोस्तों, सबसे पहली बात तो यह समझनी है कि एक होना होता है और एक करना होता है। होना और करना, इसमें जो करना होता है उसमें तो हम स्वतंत्र हैं, परंतु जो होना होता है वह ईश्वर के हाथ में है। कर्म जो होता है वह हमारे हाथ में है और होना जो होता है, प्रारब्ध जो होता है, वह ईश्वर के हाथ में है। इसको कुछ एक दृष्टांत से हम समझते हैं। यदि आपके घर में कोई आपका सभ्य, परिवार का सभ्य एक बीमार है और उस बीमारी में आपने उस व्यक्ति की बहुत सेवा की, आपका भाव था कि ये अच्छा हो जाए, अपने पैर पर खड़ा हो, अपने हाथ से खाना खाए, उसकी जो शारीरिक पीड़ा है, व्याधि है, वो कम हो जाए और चलने फिरने लगे, अच्छा काम करने लगे। आपका यह भाव था। आपने 6 महीने तक उस व्यक्ति की सेवा की। अंत में 6ठे महीने के बाद वह व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब इसमें आपने तो संपूर्ण अपना तन मन धन लगा दिया उसकी सेवा में, और आपका भाव भी अच्छा था कि यह व्यक्ति बच जाए, उसका रोग दूर हो जाए। आपने अपनी तरफ से पूरा कर्तव्य निभाया, लेकिन हुआ किसका? ईश्वर के द्वारा जो प्रारब्ध रचा हुआ था वही हुआ। तो करना तो आपके हाथ में है, परंतु होना ईश्वर के हाथ में है। इसलिए तो भगवान ने कहा है, दूसरे अध्याय के 47 श्लोक में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भुर माते संगोस्त्व कर्मणि। कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फल में नहीं। तो जब हम कर्म करते हैं तो फल की आसक्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें पता है हम जितना कर्म करेंगे उतना ही हमें मिलेगा, उससे अधिक कभी नहीं मिलने वाला। और जो होना होगा वो तो होना ही है। इसलिए जो कुछ करते हैं ईश्वर करते हैं, यह धारणा गलत है। जो कुछ होता है वह ईश्वर के द्वारा होता है, और जो कुछ करते हैं वह तो हम करते हैं, क्योंकि ईश्वर ने हमें करने की स्वतंत्रता दी है, करने में हमारा अधिकार है। साक्षात स्वयं भगवान अपनी वाणी में यही कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्मण्येवा, कर्मणि एव, अर्थात कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, होने में नहीं। नमस्कार।